कहते हैं ना कि भूल होना स्वाभाविक है, प्रकृति है। भूल होना प्रकृति, मान लेना संस्कृति और सुधार लेना प्रगति। अगर आप सुधार लेते हैं तो प्रगति शुरू हो गई है, और गलती को मान लिया तो पता लगता है कि आप सुसंस्कृत व्यक्ति हैं। और भूल हो जाए तो मानो इंसान है, गलतियां होती हैं। भूल पर भूल करना ये मूर्खता है। और ये मूर्ख आदमी की जो जिद होती है ना, मूर्ख की हट, मूर्ख का अभिमान। वैसे तो अभिमान कोई भी हो, उसमें एक चीज जरूर होती है, वो ना सीखता, ना समझता, और न समझने के लिए कभी तैयार होता। उसमें केवल यही कमी नहीं होती, वो झुकता नहीं। उसके अंदर सबसे बड़ी कमी यह है कि वो सीखने को तैयार ही नहीं है, वो समझने को तैयार ही नहीं। उसे तो लगता है बस मैं ही हूं। ये मैं इतनी बड़ी कर लेता है आदमी, जो सीखना चाहता ही नहीं, समझना चाहता ही नहीं। उसे पसंद आता है झुकाना, झुकना पसंद नहीं आता। इसलिए जो दूसरे को झुकाने में लगा हुआ है, वक्त उसकी परीक्षा बड़ी भयंकर लेता है। और फिर व्यक्ति इतना निराश हो जाता है, गर्दन नीचे लटकी रहती है। तो आइए आज के श्लोक पर हम विचार करें। आज का श्लोक, क्योंकि 5वां अध्याय, भगवान कह रहे हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। समझने हैं इसके अर्थ को, लेकिन उससे पहले भगवान ये कह रहे हैं कि दुनिया में कर्म करता हुआ प्रत्येक व्यक्ति लिप्त जरूर हो जाता है। तो कौन लिप्त नहीं होता? लिप्त होने का मतलब यह है कि संसार की माया हर किसी के अंदर प्रवेश करके उसे नीचे की तरफ खींच लेती है। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण है ना, तो सबसे बड़ा गुरुत्वाकर्षण तो माया में है। माया में तो इतना बड़ा गुरुत्वाकर्षण है कि जो भी ऊपर उठना चाहता है खींचकर नीचे ले आती है। तो इसलिए आपको दुनिया में फंसना नहीं है, दुनिया में बसना जरूर है, लेकिन दुनिया से ऊपर उठकर भी जीना है। तो कौन व्यक्ति कर्म करते हुए भी कर्म में फंसेगा नहीं? ऐसा समझ लीजिए कि जो भी कर्म हम लोग करते हैं, उस कर्म का बीज, जिसे बोलते हैं संस्कार, वो बीज हमारे मन पर अंकित हो जाता है। और वो जब तक अपना फल नहीं देता, परिणाम नहीं देता, तब तक वो हटता ही नहीं, अंदर रहता है। वो अच्छा है सुख देकर जाएगा, बुरा है तो दुख देगा। और जब वो पक जाता है तब वो किस्मत बनता है। बुरा कर्म है तो दुर्भाग्य बन जाएगा, अच्छा है तो सौभाग्य बन जाएगा। और जितने भी कर्म हम लोग करते हैं वो सब के सब अंदर लिखे जा रहे होते हैं। तो जहां लिखे जाते हैं उस जगह को बोलते हैं अंदर चित्त। अंदर हमारे जो चित्त है, उस चित्त पर चित्रगुप्त लेखा लिख रहे हैं। चित्रगुप्त हमारे अंदर ही बैठे हुए हैं। मतलब हमारे अंदर जो रिकॉर्डिंग सिस्टम भगवान ने दिया है, उसमें हमारी सारी स्मृतियां, जो भी हम करते हैं, वो सब रिकॉर्ड होता रहता है। जैसे हवाई जहाज की कॉकपिट में एक वॉइस रिकॉर्डर होता है, उसे बोलते हैं ब्लैक बॉक्स। अगर पूरा भी जल जाए तो पूरा हवाई जहाज जलने के बाद भी वो ब्लैक बॉक्स जो है वो नहीं जलता। उसमें आखिर के वो 20-22 मिनट की रिकॉर्डिंग रहती है, आखिरी वाले। मतलब
जब घटना घट रही हर समय रिकॉर्ड होता रहता है उसमें। आपके पास तो ऐसा वॉइस रिकॉर्डर है, इसमें केवल ध्वनियां ही नहीं, आपका रूप, रंग, कर्म, स्पर्श, स्मृतियां, सब कुछ अंदर रिकॉर्ड होता रहता है। और शरीर जल जाए, चिता पर जला दिया जाए तो सब कुछ जल गया, तो जलने से पहले इसके अंदर से एक और शरीर बाहर निकलता है, उसको बोलते हैं सूक्ष्म शरीर। उस सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व होते हैं। वो आत्मा के साथ में अगले शरीर को धारण करने के लिए जाते हैं। उसी के अंदर एक कारण शरीर भी होता है। वही कारण शरीर जो है धरती पर मनुष्य की देह धारण कराने के लिए आपके अंदर लगा होता है, वो बीज बनता है। और सूक्ष्म शरीर में ही आपकी सारी स्मृतियां होती हैं, उसके अनुसार ही फिर अगला जन्म जो होता है वो उसी के अनुसार होता है। तो उसमें ही भाग्य भी है हमारा। और कमाल ये है कि पिछली घटनाओं का स्वभाव में कभी कभी ऐसा प्रभाव रहता है कि अगर मृत्यु जो है आग में जलकर हुई तो कभी भी कहीं बहुत तेज आग जलती हुई देख लोगे तो देखते ही डर लगने लग जाएगा, घबराहट हो जाएगी इतनी कि चक्कर आने लग जाए। किसी को सर्प को देखकर डर लगता है, किसी को पानी को देखकर डर लगता है, किसी को ऊंचाई को देखकर डर लगता है, किसी को भीड़ देख करके, भीड़ में कुछ लग गया होगा। पिछले जन्म का कुछ न कुछ प्रभाव हमारे अंदर रहता है और ये सूक्ष्म शरीर में ये सब चीजें रहती हैं। तो आप समझ लीजिए कि जो हमारा चित्त है उसमें सारी स्मृतियां रिकॉर्ड होती रहती हैं और वही फिर हमारे अगले जन्म के अनुसार वो जो बीज हैं वही सुख दुख देते हैं। भाग्य यही है। तो कहते हैं भाग्य बनने में टाइम लगता है क्योंकि सारी स्मृतियां अंदर रिकॉर्ड हैं। जब अंदर रिकॉर्ड हो गई तो उसे बोलते हैं संचित कर्म, जमा कर्म, फिक्स डिपॉजिट। वो जो फिक्स डिपॉजिट है उसका एक टाइम होता है कि इतने टाइम के बाद ये भाग्य बनेगा। और जब वो भाग्य बनता है तो फिर भगवान भी उसे नहीं रोक पाते, फिर तो वो किस्मत बनकर आपको सुख दुख देने के लिए आ जाता है सामने। हाथ बंध जाते हैं, अक्ल बंध जाती है, दिमाग काम नहीं करेगा। जब कर्म सामने आता है तो रुलाएगा इतना कि आंसू सूख नहीं पाएंगे। और जब खुशियां देगा तो खुशियां भी इतनी देगा कि आप उन खुशियों के द्वारा इतने आनंदित हो जाएंगे, आप कहेंगे मेरे जैसा तो दुनिया में कोई खुशहाल है ही नहीं। आसमान में उछलते हुए घूमेंगे, रुलाने पर आए तो मेरे जैसा दुखी कोई नहीं। किस किस तरह से वो सामने आ जाता है। तो कर्म तो अपना रूप दिखाता ही है, लेकिन एक बात जरूर है, उसके पकने से पहले, किस्मत बनने से पहले जो चित्त में बीज पड़े हुए हैं उसे तपस्या से, साधना से जला सकते हो आप और धो पोंछ के साफ कर सकते हो। ये जो आप सत्संग में आकर बैठते हैं, यहाँ जो भजन करते हैं, इसके बाद जो साधना करने का मौका मिलता है, अनुष्ठान करने का मौका मिलता है, उस अनुष्ठान का परिणाम ये होता है जब आपसे साधना कराई जाए, तब कराया जाए, उसका परिणाम होता है पाप जलने लग जाते हैं और आपका अंतकरण स्वच्छ होने लग जाता है। न जाने कितने कितने आपके जमा खाते को अभी किस्मत बनने से पहले आप अपनी भक्ति और अपनी तपस्या से जलाकर साफ कर सकते हैं। बस जो थोड़ा बहुत बच गया, किस्मत बन गया, उसको जरूर भोगना पड़ेगा, बाकी खाता क्लियर हो जाएगा। इसलिए सबसे अच्छी चीज साधना है और गुरु की शरण में बैठकर जरूर कुछ साधना करनी चाहिए, जप तप करना चाहिए, नाम जपना सीखना चाहिए, जिह्वा पर नाम ठहर जाए इसकी कोशिश करनी चाहिए। जब आप साधना में बैठते हैं तो फिर ये ध्यान रख लीजिए कितना कितना
चमत्कार जिंदगी में होता जाता है कि आपके जन्मों जन्मों के कर्म जो आपको रुलाने के लिए आपके खाते में हैं, उन सबको स्वच्छ करने का मौका मिलता है। लेकिन मन जो है ना, वो तामसिकता से, राजसिकता से भरा हुआ होता है। उसको चंचलता वाली चीजें पसंद आएंगी, बैठाया जाए चैन से नहीं बैठना चाहता। अगर किसी को कहे ना, वो छज्जू भक्त होते थे किसी समय, जब हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था, भारत एक था, बंटवारा नहीं हुआ था, तो लाहौर में छज्जू भक्त थे। तो बैठे बैठे नाम जप रहे थे और उनके घर में काम चल रहा था, मजदूर और राजमिस्त्री मकान बना रहा था। तो वो मजाक करते करते आपस में मजदूर बोले, सबसे आसान काम है जी माल गिनना और माला गिनना। मजदूरी करना तो बहुत मुश्किल काम है। तो छज्जू भक्त ने उनसे कहा, बेटा कल से तुम्हें हम एक मौका देंगे, तुम ईंट मींट ढोने का काम नहीं करना, माला पकड़ाएंगे तुम्हें। बस आपने 4 घंटे सुबह और दोपहर में भोजन करने के बाद 4 घंटे, उसके बाद बस 8 घंटे ही यहीं छाया में बैठना है, अच्छी हवा में माला जपनी है। मैं तुम्हें बता दूंगा ये नाम जपना, वो नाम जपना। बस हाथ मुंह धो के स्नान वगैरह करके आना, लेकिन जब बैठोगे तब भी हाथ मुंह धो के बैठना। वो बोले ऐसे तो हम सारी जिंदगी कर सकते हैं। सारे मजदूर तैयार हो गए और ये भी छज्जू भक्त भी अद्भुत थे। इन्होंने पैसे उनको दिखा दिए, ये सब मिलने वाले हैं, बैठ जाओ। अब जैसे उनको बैठाया तो 15-20 मिनट तक तो टिक के बैठे रहे। जैसे टाइम बीतने लगा तो उबासियां ले, थोड़ा और टाइम बीतने लगा, कभी टेढ़े हो कभी इधर जाएं। फिर वो बोले खड़े खड़े भी नाम जप सकते हैं क्या? बोले हाँ खड़े खड़े जपो। चलते चलते भी जप सकते हैं? बोले चलना नहीं है, यहीं खड़े हो जाओ या बैठ जाओ। 4 घंटे तक नाम जपना है। 1 घंटे के बाद वो बोले ईंट ही ठीक है, वही ढो लेंगे, बाकी ये काम हमसे नहीं होने वाला। ये तो बड़ा मुश्किल काम है। एक था जो थोड़ा सा अड़ियल था, वो बैठा रहा। तो छज्जू भक्त ने कहा माला पूरी हो गई? बोले हाँ जी हो गई। बोले अब आंख बंद करो। आंख बंद करके और 5 मिनट तक आंखें बंद किए के होठ हिलते रहे, नाम जपो। तो 5-10 मिनट तक उसने वैसे किया। उसके बाद बोले अब बिल्कुल शांत होकर और अंदर अंदर मन में महसूस करो कि माला चल रही है। अब आंखें बंद करके उसने अंदर माला जपने की कोशिश की। थोड़ी देर में आंखें खोल ली। क्या हुआ? बोले मेरी औरत दिखाई दे रही लड़ते हुए, बहुत बुरी तरह गालियां दे रही है। तो दोबारा कोशिश करो। बोले अब तो पड़ोसी भी दिखाई दे रहा है। और उसके बाद वो भी उठ खड़ा हुआ, महाराज अपने तो बस का काम नहीं, ईंटें ढो लेंगे। चंचलता और ये सब जो है ना, ये चीजें हमें बैठने नहीं देती। इसलिए पतंजलि ऋषि ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि सब व्यक्तियों को सबसे पहले आसन जमाना आना चाहिए। 20 मिनट तक एक आसन पर स्थिर होकर बैठ सकें। उसके बाद प्राणायाम करना सीखना चाहिए। प्राण शक्ति को उज्जवल और शक्तिशाली बनाकर फिर उसके बाद में आपको किसी एक बिंदु पर ध्यान टिकाना है। और ध्यान टिकाते समय बिंदु क्या रखना है? जीवन का एक लक्ष्य, जिसे कहते ना कि सबसे पहले आसन प्राणायाम, तो तीसरा बिंदु आ जाता है प्रत्याहार, कि ध्यान बाहर की तरफ था, अब ध्यान अपना अंदर लाएं। अब पहले बाहर की चंचलता खत्म की आसन पर बैठकर, प्राण शक्ति को स्थिर किया। अब अंदर आंखें बंद करके आप अंदर भी अपने आप को शांत करें। और जिन चीजों में आपको ज्यादा रुचि है, जो आपको दौड़ाती हैं,
उनसे अपना ध्यान हटाकर आप किसी पक्ष विपक्ष में न पड़ें, स्वाद बेस्वाद में न जाएं, अपने आप को सहज और शांत कर लें। जब ये स्थिति आ जाए तब कहते हैं अब फोकस बनाओ। फोकस बनाना है, कंसंट्रेशन बनानी है, किसी एक बिंदु पर स्थिर होकर अपने मन को टिकाना है, एकाग्रता को साधना है। तो ये धारणा है। जैसे ये धारणा आगे बढ़ने लग जाए तो फिर एक ही जगह पर ध्यान टिकाए टिकाए खो जाइए, स्वयं को भुला दें। और यहीं से फिर जब आप स्वयं को भुलाते हैं तो उसकी किरणें आपको छूने लग जाती भगवान की। तब अंदर से शीतलता आने लग जाएगी, शांति, प्रेम, धैर्य, शक्ति, समृद्धि, ये सब विभूतियाँ आनी शुरू होंगी। लेकिन आपको उनका ध्यान नहीं है, बस वो अपने आप आपको चार्ज कर रही होंगे। आपको तो बस ये लगेगा जैसे कोई आनंद, कोई बहुत बड़ा सुख, एक बहुत बड़ी निश्चिंतता अंदर आ गई। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग। दिनांक 23 से 26 नवंबर 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा। 23 नवंबर शुभारंभ सायं 5 से 7 बजे। 24 से 25 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 5 से 7 बजे। 26 नवंबर प्रातः 9 से 11 बजे, सायं 4 से 6 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु मंत्र दीक्षा 26 नवंबर दोपहर 12 बजे। स्थान सेंटर पार्क लॉन, SK स्टोन, पुलिस चौकी के पीछे, मीरा भाईदर रोड, मीरा रोड और ठाणे, मुंबई। आयोजक विश्व जागृति मिशन, मीरा भाईदर मंडल। संपर्क सूत्र। आप सब परिवार इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्री धाम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। अन्नपूर्णा योजना। इस योजना में आप अपने एवं अपने परिवारजनों के जन्मोत्सव, विवाह की वर्षगांठ तथा दिवंगत परिजनों की पावन स्मृति में आनंद धाम आश्रम में स्थित गुरुकुल के ऋषि कुमारों एवं वृद्धाश्रम के वृद्ध जनों को सहभोज करा सकते हैं। इस अवसर पर प्रातः गुरुकुल के ऋषि कुमारों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ आपके एवं आपके परिवार की मंगल कामनाओं के निमित्त यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यजमान की सुख, समृद्धि और दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना भी की जाती है। दोपहर को सहभोज का आयोजन होता है। आप सपरिवार आनंद धाम पधारे, यज्ञ में भाग लें और अपने हाथों से भोजन कराकर पुण्य लाभ एवं आत्म संतुष्टि के भाव से जीवन को आनंदमय करें। इस योजना से जुड़ने के लिए एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9582954200 9560792792। सहयोग राशि भेजने के लिए हमारा अकाउंट डिटेल है